नमस्कार दोस्तों, मैं रामानुज पांडे पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी गाइड पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मेंस के लिए इकॉनमी का टॉपिक करवाऊंगा, तो उसी के संदर्भ में मैं एग्रीकल्चर का एक सब टॉपिक यानी इंडियन इकॉनमी में एग्रीकल्चर का क्या योगदान है उससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट नोट्स आपके समक्ष लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मैंने ये नोट्स इस तरह से प्रिपेयर किया है कि आने वाले 68 पीटी के स्टूडेंट्स भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें डेटा का यूज़ किया गया है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप 66 बीपीएससी का एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा पूछा गया था, जो मैंने अपने यहाँ दिखाया है। बजट में कितना इसका एलोकेशन किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो इसी से रिलेटेड मैं आपको ये वीडियो बनाया हूँ ताकि पीटी और मेंस दोनों के लिए कवर हो। आइए शुरू करते हैं। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, सुनिए। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 2021-22 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सकल मूल्य वर्धन में कृषि की हिस्सेदारी 18.8% है। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 54% 2011 सेंसस के अनुसार भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 54% कृषि क्षेत्र में संलग्न है। बिहार में लगभग 75% आबादी अपनी जीविकोपार्जन के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। अब एक डेटा और है, बजट में 22-23 के बजट में कृषि क्षेत्र पे जो राशि एलोकेट की गई है वो है 18 लाख करोड़। ये 18 लाख करोड़ कृषि क्षेत्र में लोन बांटने के लिए मुख्यतः आवंटित किया गया है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। आइए अब शुरू करते हैं कृषि का योगदान पॉइंट फॉर्मेट में। सबसे पहला, राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग। राष्ट्रीय आय सृजन में कृषि का एक महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, जीबीए में 18.8% कृषि का योगदान है। जीबीए क्या है? राष्ट्रीय आय का ही एक पार्ट है। दूसरा है रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण। कृषि क्षेत्र रोजगार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग 55% आबादी कृषि क्षेत्र में रोजगार पाती है। फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा की दृष्टि से भी ये सेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी भारत में 2020-21 में लगभग 308 मिलियन टन कृषि का उत्पादन हुआ है। पूंजी निर्माण में सहयोग द्वितीयक क्षेत्र के निवेश को प्रेरित करता है। द्वितीयक क्षेत्र, इसमें मशीनरीज वगैरह जो आप लगाते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र का ही भाग है। तो द्वितीयक क्षेत्र के सहयोग से इसमें पूंजी निर्माण को बढ़ाया जा सकता है। औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्व। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल कृषि क्षेत्र से भी लिए जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, शुगर इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल जो होता है, ईख का उत्पादन कहाँ होता है? कृषि सेक्टर में होता है। उसके बाद आपका कपड़ा इंडस्ट्री के लिए कपास कृषि क्षेत्र से आता है। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा। एक्सेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को हम दूसरे देशों को निर्यात कर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करते हैं। यानी जब हम कृषि उत्पाद को निर्यात करते हैं तो उससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी होती है। यानी कृषि जो है विदेशी मुद्रा प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत है। गरीबी निवारण में भूमिका। लगभग 70% ग्रामीण आबादी अपने जीविकोपार्जन के लिए आज भी कृषि क्षेत्र पे निर्भर है।
तो ये रहा कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकॉनमी। इससे रिलेटेड और भी जो अगला टॉपिक है वो मैं आपको जल्द ही वीडियो के रूप में लेके आऊँगा। जैसे एग्रीकल्चर की क्या समस्या हैं, चैलेंजेज ऑफ एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।